नमस्कार। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आप सुन रहे हैं एक विशेष पॉडकास्ट विहान। मैं तनन्या श्रीवास्तव, स्कूल कैप्टन। आज हमारे साथ हैं हमारी आदरणीय शिक्षिका श्रीमती कविता सिंह मैम। मैम अर्थशास्त्री ना ही केवल एक गहन जानकार हैं, बल्कि विद्यार्थियों को सामाजिक जिम्मेदारी और स्वच्छता का महत्व समझाने में मैम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैम के प्रयासों से ही हमारे विद्यालय ने ग्रीन स्कूल पुरस्कार का खिताब हासिल किया है। मैम का मानना है कि स्वच्छता केवल धूल मिट्टी हटाने का नाम नहीं है, बल्कि हमारी सोच और जीवन स्तर का प्रतीक है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हमारी मैम इसी के ऊपर कुछ प्रेरणादायक विचार साझा करेंगी। तो चलिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती कविता सिंह मैम को। धन्यवाद तनन्या, जो आपने मेरे को यहाँ पर अपने विहान पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया और अपने दर्शकों तक कुछ स्वच्छता से संबंधित बातें साझा करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। स्वच्छता पखवाड़ा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान है। ये विद्यार्थियों को एक ऐसा पाठ पढ़ाता है कि उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बस स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। विद्यालय स्तर पर मनाया जाने वाला पखवाड़ा बच्चों की सोच और व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करता है? जी तनन्या, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये एक राष्ट्रीय अभियान है। आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात साझा करना चाहती हूँ कि ये जो अभियान की शुरुआत 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी थी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे। इसी के क्रम में उन्होंने एक नई पहल करी, स्वच्छता पखवाड़ा की, जो आरंभ हुई 2016 में। उसका उद्देश्य ये था कि देश में खुले में शौच को 2019 तक रोकना, और इसका दूसरा उद्देश्य था कि हमारे देश के वासियों को स्वच्छता की तरफ जागरूक करना। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक ये बात साझा करना चाहती हूँ कि गांधी जी का ये सपना था कि हमारा देश आजाद हो, और उनका ये भी सपना था कि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बने। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि ये जो हम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के द्वारा अपने बच्चों को कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता बढ़े, हम चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत स्वच्छता अपने जीवन में अपनाएं और सामाजिक स्वच्छता भी अपने जीवन में अपनाएं। हम अपने जीवन में भी अपने आसपास ये देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता तो सब लोग रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, अपने घरों को साफ रखते हैं, मगर सामाजिक स्वच्छता की अभी हमें बहुत जरूरत है। हम इस पखवाड़े के माध्यम से बच्चों के व्यवहार में इस परिवर्तन को भी लेके आना चाहते हैं कि वो पर्यावरण की तरफ जागरूक हों, उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए भी जागरूक हों। तो हम सभी आपके साथ में इस बात को मानते हैं कि हमें फ्रीडम तो मिल गई, बट अभी भी इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनमें से एक है स्वच्छता। इसी कड़ी में मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। ये सच है कि स्वच्छता सिर्फ शारीरिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी है। ये माना जाता है कि अगर हम अपने आसपास का वातावरण साफ रखें तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। विद्यार्थियों को अगर वो स्वच्छता की आदतों को अपनाते हैं तो उन्हें जीवन मूल्यों की किस तरह प्राप्ति हो सकती है? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ तनन्या। ये बात हम इस पखवाड़े के माध्यम से जो मूल्य हम बच्चों में आत्मसात करना चाहते हैं वो है उनमें अनुशासन की भावना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनमें पर्यावरण के संरक्षण की तरफ उनको जागरूक करना। इसी कड़ी में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आंदोलन बनाने का एक सपना देखा है कि वो एक जन आंदोलन बन जाए। उन्होंने कहा कि केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का अभियान होना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल है, इस सपने को साकार करने में विद्यालय और युवा किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, हम एक स्कूल से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो हमारे लिए युवा शक्ति है। हमारे छात्र छात्राओं के पास शक्ति भी है, नए विचार हैं, और उनके पास तकनीकी की भी समझ है। तो उससे इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमारी युवा शक्ति बहुत सारे अभियानों में अपना प्रतिभाग करके इस समस्या को दूर कर सकती है। जैसे कि आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि क्लीन गंगा ड्राइव और या
कहीं एक जगह गंदगी की जगह जाके लोग साफ करते हैं, तो इस तरीके से वो आप वाटर बॉडीज को साफ कर सकते हैं, आप प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो अगर युवा शक्ति इस अभियान से जुड़ेगी तो इस जो हमारी बुराई है, ये अस्वच्छता की तरफ की जो बुराई है, उसको दूर करने में हम वो बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। आज की दुनिया में तकनीक और नवाचार का क्षेत्र बदलाव ला रहा है। कचरा प्रबंधन से लेकर स्वच्छता एप्स तक की रचना की गई है। इसी संदर्भ में मेरा आपसे प्रश्न है, तकनीक किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान को और ज्यादा सशक्त बना सकती है और उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है? जी प्रणया, जैसा कि हम लोग अपनी बहुत चीजें पढ़ते भी हैं और आपने न्यूज़पेपर्स में देखा भी होगा और हम आसपास ये चीजें यूज भी करते हैं कि तकनीकी कैसे इस वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों की हेल्प करती है। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डस्टबिन आ गए हैं जो जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं और अगर वो एक लेवल तक भर गए हैं तो वो अपने आप ही आपको वार्निंग देंगे उनको रिमूव करने के लिए। आप ऐसी भी टेक्नोलॉजी भी है जहाँ पे सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट हो सकता है, रोबोटिक और एआई की हेल्प से आप कचड़े में से चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास और तरह तरह की आयरन वायरन जैसी चीजें। आपने अभी बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं इस पे काम कर रहे हैं, वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपने अभी हाल में ही सुना भी होगा कि हमारी कुछ ऐसी खोजें भी हो रही हैं जिसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो वेस्ट से प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें इस्तेमाल करके, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो अगर आप उनको अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी ऐसी चीज जो आपके हिसाब से यूजलेस हो गई है तो वो आपके लिए उसको रिसाइकिल भी करेंगे। तो इन सब चीजों को, ऐप्स को यूज करते हुए और इतनी सारी चीजों को यूज करते हुए हम लोग स्वच्छता की कदम बढ़ा सकते हैं। समुद्र में प्लास्टिक फेंक दिया जाता है, कई कंपनियां उसे यूज कर बॉटल बनाती हैं और फिर जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सेल करती हैं। तो ये एक और अच्छा तरीका है जिससे हम स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं। तो आपने सुना श्रीमती कविता सिंह मैम को। हम इस बात को मानते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा को केवल एक सप्ताह के जैसे नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसे अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, कभी भी किसी चीज की शुरुआत अपने घर से होती है, तो स्वच्छता को सबसे पहले अपने घर में अपनाएंगे, उसके बाद अपने स्कूलों में, जहां आप चाहें आप वहां कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जब आप उस काम को करें तो वो आप और भी लोगों को उसके लिए मोटिवेट करते जाएं। धन्यवाद।